This is Ritu here. Well, what do you make for Christmas? Cakes, cookies and chocolates? Well, I've already made cookies and chocolates, so it's time to make the cake. And what's better than a walnut chocolate brownie? So guys, let's get started and check out the ingredients first. Okay guys, so before showing you the ingredients, let me tell you the most important thing is to preheat your oven at 180 degrees centigrade for 20 minutes. So I've already done that. So now I'll show you what is the next step. So I have this tin with me. So इसमें क्या करना है? I have put the butter paper in here, but what we need to do is we need to line this with butter. So इसमें हमें बहुत अच्छे से बटर लगा करके रखना है. इसमें भी हम लोग बटर लगाएंगे नीचे और बटर पेपर पे भी लगाएंगे, so that हमारा जब ब्राउनी बन के निकले तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से बाहर निकल आए. So as you can see, ये बटर से मैंने बहुत अच्छे से ब्रश कर दिया है इस टिन को. अब मैं इसमें ये बटर पेपर लगाने वाली हूँ. ये इस तरीके से हो गया है, बट इसके अंदर अगेन मैं बटर लगाने वाली हूँ. So friends, as you can see, मैंने ऊपर भी बहुत अच्छे से बटर ब्रश कर दिया है. So our tin is ready now and हमारा oven already preheat हो रहा है. So now we get started with the ingredients. Okay friends, so these are the ingredients. So सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ेगी, which is मैदा, which is all purpose flour. So मैंने यहाँ 1 cup of मैदा लिया है. This is the measuring cup and हाफ अ कप ऑफ पाउडर्ड शुगर. सो जो नॉर्मल हमारी शुगर आती है उसको मैंने मिक्सी में ब्लेंड करके इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया है. सो दिस इज हाफ अ कप ऑफ पाउडर्ड शुगर. और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून्स ऑफ कोको पाउडर लिया है एंड हाफ अ कप ऑफ वॉलनट एंड 1/4 कप ऑफ डार्क चॉकलेट लिया है मैंने, जो ब्राउनी के अंदर हम डालने वाले हैं. और 200 ग्राम्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, वेनिला एक्सट्रैक्ट और वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा. और हमें अंदर डालने के लिए ये चोको चिप्स चाहिए होंगे. और ये थोड़े से वॉलनट्स मैंने अलग रखे हुए हैं जो मैं ऊपर से डेकोरेट करने वाली हूँ. एंड हियर आई हैव 100 ग्राम्स ऑफ बटर. सो ये नॉर्मल अमूल सॉल्टेड बटर है एंड ये हाफ अ कप ऑफ वाटर है. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग. सो सबसे पहले इस बटर में अब हम लोग ये चॉकलेट चिप्स डालेंगे और इसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए हम इसको मेल्ट कर लेंगे. ये 100 ग्राम्स ऑफ बटर है जो मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था. फ्रिज से मैंने 2 घंटे पहले निकाल के रखा हुआ है. सो अब इसमें मैं 1/4 कप ऑफ चोको चिप्स डाल दिया है मैंने और इसको अब मैं माइक्रोवेव करने जा रही हूँ फॉर 30 सेकेंड्स. सो एज यू कैन सी बहुत अच्छे से डिजोल्व हो गया है. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी हैव टू असेंबल आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स. सो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आता है ये मैदा, 1 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, हाफ अ कप ऑफ पाउडर्ड शुगर, 3 टेबलस्पून्स ऑफ कोको पाउडर, आएगा इसमें 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. बट जब भी आप बेकिंग पाउडर लीजिए सो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको इस तरीके से लेवल अप कर दीजिए. सो देन द क्वांटिटी यू नो इज परफेक्ट. सो हाफ अ टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड वी डू द सेम थिंग, हम इसको लेवल अप कर देंगे इस तरीके से. सो नाउ वी हैव पुट इन ऑल आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड इसको अब अच्छे से सीव कर लेंगे. सो नाउ इज़ द टाइम टू ऐड ऑल द वेट इंग्रेडिएंट्स. तो अब जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम लोग एक एक करके डालते हैं. इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ 3 हैं, विच इज़ बटर एंड चॉकलेट को जो हमने मेल्ट कर लिया था. देन वी हैव द कंडेंस्ड मिल्क एंड वी हैव वाटर. तो अब जो है हम लोग अपने वेट इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते हैं. So here goes the butter and chocolate and now ये 200 grams of condensed milk ये मैं डाल रही हूँ. So आप इसको ये इस स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं और अदरवाइज हैंड ब्लेंडर या स्टैंड मिक्सर किसी से भी कर सकते हैं. आई जस्ट वांटेड टू शो एवरीवन कि किस तरीके से ये स्पैचुला से ही हम मिक्स कर लेंगे पहले. So now is the time to put our vanilla extract or vanilla essence. तो ये हम डाल देते हैं. मैं एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ. सो हाफ अ टीस्पून ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड 1 स्पून ऑफ वेनिला एसेंस अगर एक्सट्रैक्ट नहीं है तो.
सो एज यू कैन सी ये अभी हमारा मिक्सचर बहुत ही थिक है। सो अब हमें इसमें पानी डालना है। सो दिस इज हाफ अ कप ऑफ वाटर, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डालेंगे। सो अब इसको मैं हैंड ब्लेंडर से बीट करने जा रही हूँ, पर हमें बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। आई विल शो यू, हमें बस बहुत अच्छे से ये पूरा मिक्सचर को कंबाइन करना है एंड थोड़ा सा एयर इनकॉर्पोरेट करना है। इसको आधे के मिनट के लिए हम लोग थोड़ा और बीट कर लेंगे एंड देन फिर हम लोग इसमें वॉलनट्स डालेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू कैन सी इस तरीके से हमारा बैटर तैयार हुआ है एंड वंस यू ड्रॉप इट तो वो इस तरीके से गिरना चाहिए। मैं हाफ कप ऑफ वॉलनट डालने वाले हैं। सो मैंने इस वॉलनट को हल्का सा 5 मिनट के लिए ओवन में थोड़ा सा टोस्ट कर लिया था एंड इस तरीके से चॉप कर लिया है। सो दिस आई एम गोना पुट इन हियर। सो ये 1/4 कप ऑफ चॉकलेट चिप्स है, ये भी इसमें मैं डालने वाली हूँ। वेल, जब इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ेंगी तो ब्राउनी तो अच्छी बननी ही है, राइट? सो अब ये जो वॉलनट एंड चोको चिप्स हमने डाला है, इसको हम बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो मैंने क्वांटिटी इस तरीके से डाली है सो दैट इन एवरी बाइट यू गेट अ टेस्ट ऑफ वॉलनट एंड चोको चिप एज वेल। सो काफ़ी अच्छा लगता है फिर। सो अब इस टिन में मैं इसको पोर करने जा रही हूँ। मैंने इस बैटर को अब ये केक टिन में डाल दिया है एंड इसको हमें बहुत अच्छे से डैब करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज सो दैट इट डजंट हैव एनी एयर इनसाइड। सो उसके लिए हमें इसको कम से कम 15 से 20 बार डैब करना बहुत ज़रूरी है, लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा मैंने कम से कम 20 टाइम्स इसको डैब कर लिया है और अब इसके ऊपर अगेन हम वॉलनट डालने वाले हैं। सो इस वॉलनट से बहुत अच्छा क्रंच भी आएगा एंड इट विल टेस्ट रियली गुड। इसको मैं ओवन में रखने जा रही हूँ एंड आई एम गोना शो इट टू यू कि मैं किस तरीके से इसको ओवन में रखती हूँ। बट इसको हमें 25 to 30 मिनट्स के लिए बेक करना है, डिपेंडिंग ऑन आपका ओवन की हीट कैसी है। बट अराउंड जस्ट कीप एन आई एंड इट विल टेक अराउंड 25 to 30 मिनट्स। So at 180 degrees centigrade and I will show you on which rack I am keeping. ओके फ्रेंड्स, सो एज यू कैन सी ये 180 डिग्रीज पे है और ये मैंने 20 मिनट्स के लिए इसको प्री हीट करके रखा हुआ है एंड इसमें मैं सिर्फ बेक वाला मोड मैंने यूज़ किया है विच इज़ नीचे वाला। सो आप नीचे वाला जो रॉड है सिर्फ वो ऑन करिएगा एंड ये मिडिल वाले शेल्फ में रखिए। तो इसको चेक करने का यही है तरीका है कि आप इसको एक ये स्टिक अंदर डालिए और देखिए इफ इट कम्स आउट क्लीन विच मीन्स आपका केक रेडी है एंड एज यू कैन सी ये काफ़ी अच्छा बेक हुआ है। सो अब हम इसको कूलिंग रैक पे रख देंगे और एक गीले कपड़े से हम इसको ढक करके रख देंगे सो दैट ये ड्राई आउट ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो अब इसको मैंने 1 घंटे तक ये वेट क्लॉथ से ढक के रखा हुआ था। सो नाउ लेट मी ओपन एंड सी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से बेक हो चुका है और साइड्स इसने छोड़ दिए हैं। सो अब हम इसको निकाल करके ये कूलिंग रैक में रख देते हैं। सो आप कूलिंग रैक इस तरीके से रखिए एंड जस्ट टर्न इट अपसाइड डाउन। वाओ, इट हैज़ कम आउट ब्यूटिफुली। ये देखिए, ये जो बटर पेपर इतने अच्छे से लगाया था, वी जस्ट हैव टू टेक आउट द बटर पेपर लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ये हमारी चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी काफ़ी अच्छी बन गई है। सो अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चॉकलेट की डेकोरेशन करने वाली हूँ। सो वंस आई डू द प्लेटिंग देन आई शो यू द प्लेटिंग, बट एज यू कैन सी दिस इज सो मॉइस्ट एंड gooey। सो इसकी टॉपिंग मैं करने वाली हूँ विद अ चॉकलेट गनाश एंड अ कैरेमल गनाश और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज हाउ आवर चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी लुक्स लाइक। सो मैंने यहाँ ऊपर थोड़ी सी कैरेमल चॉकलेट ड्रिजल कर दी है। सो दिस मेक्स इट इवन मोर यमी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू हैव लाइक माई वीडियो प्लीज हिट अ लाइक बटन and please share it with your family and friends so that I can come out with some more interesting videos. So until I see you next time, bye bye for now. Take good care of yourself. See you again. Bye.